चलिए, इस वीडियो में हम बात करेंगे इस्लामी सुधार आंदोलनों के बारे में। तो सबसे अहम जो रोल आता है, वो आता है सर सैयद अहमद खान का और अलीगढ़ मूवमेंट। सर सैयद अहमद खान का जन्म 1817 में दिल्ली में हुआ था और 1857 के विद्रोह के समय वे कंपनी के में न्यायिक सेवा में थे, यानी कि जुडिशियल सर्विसेज में थे। 1857 ईस्वी के विद्रोह में मुसलमानों की सक्रिय भागीदारी के कारण सरकार ने उनके दमन की नीति अपनाई, जिससे मुसलमानों की स्थिति दयनीय हो गई। क्योंकि हमें ये देख रहे हैं कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 में हिंदू और मुस्लिम्स एकता हमें देखने को मिली थी। इसकी वजह से फिर सरकार मुस्लिम्स को टारगेट करने लगती है। 1870 में विलियम हंटर ने अपनी पुस्तक इंडियन मुसलमान में मुसलमानों के प्रति उदार नीति अपनाने व उन्हें सरकार समर्थक बनाने की सलाह दी। अब यहाँ पर आप ये कह सकते हो कि विलियम हंटर प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन द पार्टीशन पॉलिटिक्स। तो विलियम हंटर ने अपनी जो पुस्तक लिखी थी इंडियन मुसलमान, सबसे बड़ी बात तो यही याद रख लो कि इंडियन मुसलमान बुक किसके द्वारा लिखी गई है? विलियम हंटर के द्वारा। और सबसे पहले इसी में उन्होंने बताया था कि हम हिंदू को मुस्लिम से अलग कर दें और उन्हें ऐसा करें कि जो ब्रिटिश लॉयल हो जाएं वो। सरकार ने इस सलाह पर सर सैयद अहमद खान को आगे बढ़ाया और मोहरा कैसे बनाया गया? सर सैयद अहमद खान को। और मुसलमानों को ब्रिटिश शासन का समर्थक बनाने का प्रयास किया। 1864 में सैयद अहमद खान ने गाजीपुर, जो आज का उत्तर प्रदेश में है, साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना करी। तो साइंटिफिक सोसाइटी कब स्टार्ट होती है? 1864 में। इस सोसाइटी द्वारा अंग्रेजी पुस्तकों का उर्दू अनुवाद होता था। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो इंग्लिश की पुस्तक होती थी उनका ट्रांसलेशन होता था हिंदी में, सॉरी उर्दू में, जिससे कि जो मुसलमान वर्ग है वो आसानी के साथ उन्हें पढ़ सके और समझ सके और उनकी जो वफादारी है ब्रिटिश के प्रति और बढ़े। एवं 1864 में गाजीपुर में अंग्रेजी शिक्षा का स्कूल खोला। अब देखो, एक फैक्ट तो हमें पता है, अलीगढ़ मोहम्मदन जो कॉलेज है, स्कूल कॉलेज, इसकी स्थापना कब करी गई, क्या है, ये सब के बारे में फैक्ट हमें बहुत अच्छे से पता है। लेकिन ये लोग बहुत ही कम जानते हैं कि सर सैयद अहमद खान ने अंग्रेजी शिक्षा की स्कूल भी ओपन किया था, वो भी कहाँ? उत्तर प्रदेश गाजीपुर में। तो 1864 साइंटिफिक सोसाइटी और 1864 में गाजीपुर में अंग्रेजी स्कूल भी ओपन किया। इसके बाद हम देखेंगे कि अलीगढ़ स्कूल एवं जो कॉलेज है, इसकी स्थापना सर सैयद अहमद खान ने 1875 में की थी और बाद में इसका नाम बदलकर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय इसी बनाया दिया जाता है। अलीगढ़ कॉलेज की जो नींव है वो रखी है वाइसराय लिटन ने। अब लिटन को हम कैसे याद रखेंगे? ये देखो, ये स्थापना कब हुई थी? 1875 में। और लिटन का हमें 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट याद है, लिटन का तो उसी के आसपास है। तो उस समय वाइसराय कौन था? लिटन था। और उत्तर प्रदेश का उस समय जो गवर्नर था उसका नाम था गवर्नर म्यूर। इस कॉलेज के लिए भूमि प्रदान की थी। तो भूमि देने वाला कौन था? भाई, उत्तर प्रदेश में बन रहा है तो उत्तर प्रदेश सरकार के अंडर में भूमि होगी, तो उत्तर प्रदेश के गवर्नर म्यूर ने कॉलेज के लिए भूमि प्रदान की। इसके अलावा लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने, ठीक है ना, एक ने 10,000 रुपए का व्यक्तिगत दान दिया था। अब याद कैसे करेंगे? जैसे ब्रूक आप लिखो, BROOK, तो उसमें ओ दिख रहा है और इसमें 10,000 रुपए दिख रहे हैं, तो नॉर्थब्रुक ने 10,000 रुपए दिए थे। अब सर सैयद अहमद खान का जो मुख्य सलाहकार था उसका नाम था थियोडर बेग। तो बेग का, सर सैयद अहमद खान को किसका बेग था? थियोडर बेग। अलीगढ़ कॉलेज के पहले जो 3 प्रिंसिपल थे, वो उसमें से पहला प्रिंसिपल था थियोडर बेग, दूसरा था मॉरिसन और तीसरा था अर्चबोल्ड। अक्टूबर 1906 में आगा खां के नेतृत्व में जब मुस्लिम लीग लॉर्ड मिंटो से मिली थी, शिमला, जिसको शिमला कॉन्फ्रेंस भी शिमला समझौता कहते हैं, उसमें जो मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल का जो प्रतिवेदन है, यानी कि जो रिपोर्ट है, उसका प्रारूप भी किसने बनाया था? अर्चबोल्ड ने। ठीक है ना? तो प्रारूप यानी कि कह सकते हैं ड्राफ्ट किसने बनाया है? आर्क। उसने कहा कि हम एक ऐसा आर्क खींच देंगे जिससे कि हिंदू और मुस्लिम से अलग-अलग डिवीजन रहेगा। और शिमला के बाद ये डिसाइड हुआ कि मुस्लिम्स को प्रतिनिधित्व, यानी कि जो सेपरेट इलेक्टोरेट है मुस्लिम्स के लिए, 1909 में दिया जाएगा। अलीगढ़ आंदोलन अंग्रेजी शिक्षा एवं ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग के पक्ष में था। वो भी सोच रहे थे कि अंग्रेजी शिक्षा भी होनी चाहिए और ब्रिटिश सरकार का पक्ष होना चाहिए। इस आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य है वो मुसलमानों को अंग्रेजी शिक्षा देकर उन्हें अंग्रेजी राजभक्त बनाकर नौकरियों में अधिकाधिक हिस्सा प्राप्त कराना था। ज़्यादा से ज़्यादा वो उनको अंग्रेजी शिक्षा दिलवाओ, अंग्रेज़ों के राजभक्त रहेंगे, अंग्रेज़ों के प्रति वफ़ादार रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियों में वो उन्हें शामिल किया जाएगा। सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों के आधुनिकीकरण का कार्य किया। वे मुसलमानों के सामाजिक और धार्मिक सुधार करना चाहते थे। बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा हम क्या देखेंगे? सर सैयद अहमद खान को अंग्रेजी में अंग्रेज़ों ने 2 उपाधियाँ दी थी, सर एंड नाइटहुड की उपाधि। नाइटहुड की उपाधि उनको 1888 में मिली थी। 1888 में एक कारण और था, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1886 में हुई थी। इसी के अपोजिट में इन्होंने 1888 में राजा ऑफ बनारस के साथ मिलकर एक यूनाइटेड पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना करी थी, यूनाइटेड पैट्रियोटिक एसोसिएशन। इसकी स्थापना राजा ऑफ बनारस और सर सैयद अहमद खान ने करी थी, तो उसी की से खुश होकर उन्होंने 1888 में नाइटहुड की उपाधि मिलती है सर सैयद अहमद खान को। आगे देखेंगे, सर सैयद अहमद खान मैनपुरी, उत्तर प्रदेश, इटावा के पास, इटावा आगरा के पास एक डिस्ट्रिक्ट है मैनपुरी। सर सैयद अहमद खान मैनपुरी उत्तर प्रदेश के न्यायाधीश के पद पर रहे थे। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में।
सर सैयद अहमद खान को जवाद-उद-दौला और आरिफ जंग की भी उपाधियाँ दी गई थी। अब देखिए जो जवाद-उद-दौला, आरिफ जंग की उपाधियाँ हमको जनरली ऐसे लगेंगी जैसे मिडीवल इंडिया की उपाधि हैं और सर सैयद अहमद खान को क्या ही दी गई होंगी, बट ऐसा नहीं है। तो जवाद-उद-दौला और आरिफ जंग। सर सैयद अहमद खान को उनके कुछ वफ़ादार अनुयायियों ने सहयोग दिया। उनमें कौन-कौन उसी जे जो लोग सर सैयद अहमद खान के ग्रुप में थे उनको अलीगढ़ समूह बोला जाता था। प्रमुख नाम इस प्रकार हैं: चिराग अली, उर्दू शायर अल्ताफ हुसैन हाली, डॉक्टर नज़ीर अहमद, नवाब मोहसिन उल मुल्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम आ जाता है। नवाज मौलाना शिवाली नुमानी भी अलीगढ़ आंदोलन से जुड़े थे। हालाँकि बाद में जो शिवाली नुमानी है, देवबंद आंदोलन से जुड़े थे और इन्होंने फिर अंग्रेज़ों की खिलाफत करी है, शिवाली नुमानी ने। सैयद अहमद खान की पुस्तकें कौन-कौन सी हैं? सबसे पहली जो अपने विचारों के प्रसार के लिए सैयद अहमद खान ने 1870 में जो पुस्तक स्टार्ट करी थी, तहज़ीब अल अख़लाक़। तहज़ीब का मतलब होता है सभ्यता, अख़लाक़ का मतलब होता है नैतिकता। तो तहज़ीब और अख़लाक़ इसका सर से तहज़ीब सीखनी चाहिए, सर सैयद। तहज़ीब अल अख़लाक़ उर्दू भाषा में प्रकाशित होती थी, ना कि फ़ारसी में। इसके अलावा उन्होंने बिजनौर की बगावत, क्योंकि कहाँ पे, है ना? बगावत जैसी, यानी कि हिस्ट्री ऑफ रिवोल्ट इन बिजनौर, जो 1857 का रिवोल्ट हुआ था बिजनौर में, उसकी क्या हालत थी, इसके बारे में लिखा है। एवं लॉयल मोहम्मडन ऑफ इंडिया भी उन्होंने लिखी है। इसके अलावा दास प्रथा को इस्लाम के विरुद्ध भी इन्होंने बताया है और कुरान पर टीका भी लिखते हैं। इसके अलावा सैयद अहमद खान ने जाम-ए-जाम नामक पुस्तिका में मुगल वंश के बाबर से लेके बहादुर शाह तक, देखिए दोनों से, बा से बहादुर, उसमें जा से जाम, 17 बादशाहों का वर्णन किया है। तो ये जाम-ए-जाम जो पुस्तक है, ये भी किसने लिखी? सर सैयद अहमद खान ने। तो सर जी जाम लड़ाते हैं, ऐसे याद रख लो। वो बाबर से बहादुर शाह तक। असर उस सनादीद में पुरातत्व की दृष्टि से दिल्ली के भग्नावशेषों को लेके, ये जेआरएफ में एक बार क्वेश्चन इन्होंने टारगेट किया है कि निम्न में से किस पुस्तक में दिल्ली के भग्नावशेष जो हैं, जो रेमिनेंट्स ऑफ दिल्ली हैं, उसका उल्लेख किया है किसने? सर सैयद अहमद खान ने। तो उत्तर है असर उस सनादीद। सनादीद का मतलब है भग्नावशेष। सैयद अहमद खान ने अंग्रेजों की दृष्टि से मुस्लिम समुदाय की छवि सुधारने के लिए असबाब-ए-बगावत हिंद की भी रचना करी थी। उन्होंने इस्लाम की कुरीतियों को समाप्त करने के लिए पीरी-मुरीदी प्रथा को भी समाप्त करने की वकालत की थी। पीरी-मुरीदी शिक्षा का मतलब है कि एक गुरु होता है, उसका एक शिष्य होता है। ये सब बोले, ये इस्लाम के लिए सही नहीं है, ये इस्लामिक पद्धति नहीं है, ये जनरली सूफी लॉ से प्रेरित है या फिर भक्ति मूवमेंट से प्रेरित है। तो सैयद अहमद खान की पुस्तकें एक बार देख लेते हैं। तहज़ीब अल अख़लाक़ उर्दू भाषा में लिखी गई, बिजनौर की बगावत, लॉयल मोहम्मडन ऑफ इंडिया, कुरान पर टीका लिखी है, दास प्रथा को इस्लाम के विरुद्ध बताते हैं, जाम-ए-जाम में बाबर से लेकर बहादुर शक तक का वर्णन कर रहे हैं, असर उस सनादीन में भग्नावशेषों का भी वर्णन कर रहे हैं, असबाबी बगावत हिंद भी लिख रहे हैं और साथ में पीरी-मुरीदी प्रथा को इस्लाम का दुश्मन बताते हैं। सैयद अहमद खान की अन्य संस्थान के नाम देखेंगे तो मोहम्मडन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस, ठीक है ना? तो इसकी स्थापना कब हुई है? 1886 में। जब कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई, तो उन्होंने आनर-फानर में एक संस्था बनाई थी कि मोहम्मडन लोगों को एजुकेशन देना है 1886 में, कि उनको अब एजुकेट करना है। 1887 में जब बदरुद्दीन तैयब जी कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए, हमें पता है ना? तो उस समय इसी चीज़ से गुस्सा होकर जो राजा है बनारस के राजा शिवप्रसाद और उनके साथ मिलकर उन्होंने 1888 में यूनाइटेड इंडिया पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना करी और 1888 में ही हमें पता है इनको नाइटहुड की उपाधि से नवाजा गया था। आरंभ में सर सैयद अहमद खान राष्ट्रभक्त मुस्लिम थे, नो डाउट। उन्होंने कहा था कि हिंदू और मुसलमान एक ही तुलन की दो आंखें हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है सर सैयद अहमद खान का, और ये दिखाई देता है कि यूनिटी की बात कर रहे हैं यहाँ पर। लेकिन बाद में फिर वो टू नेशन थ्योरी के समर्थक हो रहे थे धीरे-धीरे। 1888 में मेरठ में एक भाषण में उन्होंने कहा कि हिंदू और मुसलमान ना केवल 2 राष्ट्र हैं, अपितु विरोधी राष्ट्र। अब आप इनके 2 स्टेटमेंट्स देखोगे, एक कह रहे हैं कि हिंदू और मुसलमान एक ही दुल्हन की 2 आँखें, दूसरी कह रहे हैं कि हिंदू और मुसलमान अपितु ना केवल 2 राष्ट्र हैं, अपितु विरोधी राष्ट्र हैं। तो इससे उनका स्टेटमेंट से पता चलता है कि अब उनका जो राष्ट्र प्रेम है वो खत्म हो चुका था और अब वो हिंदू-मुसलमान के बीच में जो अंतर है, भेदभाव है, उनकी बात कर रहे हैं। 1893 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल डिफेंस एसोसिएशन, तो डिफेंस एसोसिएशन 93, ऐसे याद रखना, डिफेंस 93। इसके अलावा देवबंद आंदोलन की बात करेंगे दूसरे मुस्लिम संगठनों में, तो मुसलमानों को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ना एवं इस्लाम में सुधार इसका मुख्य उद्देश्य था। मोहम्मद कासिम ननौतवी और रशीद अहमद गंगोही ने 30 मई 1866 में देवबंद में इस्लामी मदरसे की स्थापना भी करी थी। देवबंद आंदोलन अंग्रेजी विरोधी आंदोलन था, ठीक है ना? और सर सैयद अहमद खान का सपोर्ट नहीं करते थे। देवबंद ने साझा राष्ट्रवाद पर भी बल दिया था कि राष्ट्रवाद ऐसा होना चाहिए जिसमें हिंदू मुस्लिम दोनों हो। कांग्रेस का समर्थन भी किया उन्होंने। जबकि अलीगढ़ जो आंदोलन है वो अंग्रेज का समर्थक था और जो देवबंद मूवमेंट है वो कांग्रेसी का समर्थक था। देवबंद ने कांग्रेस की स्थापना का स्वागत किया और सर सैयद अहमद खान द्वारा स्थापित जो यूनाइटेड इंडिया पैट्रियोटिक एसोसिएशन है, जो राजा के साथ मिलकर बनाई थी, राजा बनारस के साथ में मिलकर, एवं मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल सभा
इसका विरोध इसमें फतवा भी जारी करता है कौन? देवबंद शिवाली नुमानी का आंदोलन। अब बात करेंगे अगर हम शिवाली नुमानी की, तो शिवाली नुमानी पाश्चात्य विज्ञान व अंग्रेजी भाषा के भी समर्थक थे। वो चाहते थे कि जो वेस्टर्न साइंस है उसको भी पढ़ाया जाए, अंग्रेजी लैंग्वेज पढ़ाया जाए, जिससे कि मुसलमान बहुत ज़्यादा जागरूक हो। इन्होंने 1884-85 में लखनऊ में नदवत उल उलमा और दारुल उलूम की स्थापना करी है। किसने? शिवाली नुमानी ने। तो कई बार पूछा जाता है कि नदवत उल उलमा की स्थापना और दारुल उलूम की स्थापना किसने करी? द आंसर विल बी शिवाली नुमानी। अहमदिया आंदोलन। अहमदिया आंदोलन की शुरुआत पंजाब के गुरदासपुर से हुई थी। इसको कादियान आंदोलन भी कहा जाता है। कब? 1889 में। स्थापनाकर्ता यानी कि स्टार्ट करने वाले थे मिर्जा गुलाम अहमद। नाम भी इनके अहमद है। अहमदिया आंदोलन या कादियान आंदोलन कहा जाता है, पंजाब के गुरदासपुर से, और 1889 में। इस आंदोलन का जो उद्देश्य इस्लाम के सच्चे स्वरूप की पुनः स्थापना करना था। इन्होंने जिहाद का भी विरोध किया था कि जिहाद जो होता है यानी कि काफिरों के अगेंस्ट उनको मार देना, अगर वो इस्लाम को स्वीकार नहीं करते, तो फिर ये चीज़ उन्होंने कहा ये गलत है। गुलाम अहमद ने 1889 में मसीहा तथा महरी होने का और बाद में धरती पर कृष्ण और ईसा मसीह का अवतार होने का दावा किया। यूनिक लाइन स्टेटमेंट में पूछी जाती है। वे स्वयं को पैगंबर का अवतार या छोटा पैगंबर या फिर पुनर्जागरण का ध्वजधारी भी मानते थे। ठीक है। गुलाम अहमद पश्चिमी उदारवाद, ब्रह्म विद्या तथा हिंदुओं के धार्मिक सुधार आंदोलन से अत्यधिक प्रभावित भी थे कि जिस तरीके से वेस्टर्न लिबरलिज्म की बात हो रही थी, ब्रह्म विद्या की बात हो रही थी, यानी कि शुद्धिकरण, हिंदू धर्म को शुद्ध हो रहा था, और हिंदुओं के जो धार्मिक सुधार आंदोलन थे, इससे सबसे प्रभावित थे कौन? मिर्जा गुलाम अहमद। इन्होंने बहरीन ए अहमदिया नामक पुस्तक लिखी। पुस्तक का नाम क्या है? बहरीन ए अहमदिया। आगे देखेंगे। एहरार आंदोलन 1910 में स्टार्ट किया था। किसके द्वारा? ये अपने अब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं, इस आंदोलन से वो जुड़े थे। अदर लोग जो जुड़े थे इस आंदोलन से, उनका नाम है हकीम अजमल खान, है ना। 1921 में इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता करी थी, जब सचिदानंद दास क्या थे? जेल में थे। और 1921 का जो सेशन है वो अहमदाबाद में हुआ था। अहमदाबाद में। हाँ, तो हकीम अजमल खान, हसन इमाम, मौलाना जफर अली खान और मजहर उल हक, ये सब सारे के सारे एहरोर आंदोलन से जुड़े हुए थे। अब इनको याद रखना क्या है कि बार बार याद रखना पड़ेगा, जैसे हकीम अजमल खान, हसन इमाम, मौलाना अफर जली अली खान, तो देखें ना, खान, इमाम, खान, ये सब, और मजहर उल हक। ये कई बार ये पूछ लेते हैं कि एहरार आंदोलन से कौन जुड़ा था, और उनमें से आपको ऑप्शंस में कई लोगों के नाम दे दिए जाते हैं, और उनमें से ये जो अलीगढ़ समूह है उसके भी नाम दे दिए जाएंगे। तो देखते हैं, अलीगढ़ समूह में अगर आप देखोगे तो इसमें खान वाला कोई भी नाम नहीं है, खान और इमाम। ठीक है, तो खान और इमाम आ जाएगा तो किसमें? एहरार आंदोलन में। जैसे हकीम अजमल खान, हसन इमाम, मौलाना जफर अली खान और मजहर उल हक। ठीक है ना। किसी से रार कर लेते हैं ना, वो हक से रार करते हैं, ऐसे याद रख सकते हैं आप। अबुल कलाम का जन्म मक्का सऊदी अरब में 1902 में हुआ था। बाद में इंडिया में आ गए थे, और भारत के ये पहले क्या बने थे? शिक्षा मंत्री, आजाद भारत के। अन्य मुस्लिम धार्मिक संगठन क्या है? 19वीं शताब्दी में उत्तरार्ध में पंजाब में सैयद नजर हुसैन तथा वली उल्लाह ने अहले हदीस, कहाँ पे? पंजाब में, और अब्दुल्ला चक्रलवी ने अहल एक कुरान की स्थापना करी। तो अहल एक कुरान है चक्रलवी की द्वारा स्थापित, और अहल ए हदीस है नाजर हुसैन और वली उल्लाह के द्वारा। अब्दुल लतीफ ने 1863 में मोहम्मदन लिटरेरी 63, लिटरेरी 63, मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना करी है। बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के पिता कहा जाता है किसको? अब्दुल लतीफ को। आजाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की स्थापना अल्लाह बख्श ने करी है। तो अल्लाह जिसको बख्श दे तो वो व्यक्ति आजाद हो जाता है। ठीक है। बंगाल में सैयद अमीर अली ने 12 अप्रैल 1877 में सेंट्रल नेशनल मोहम्मदन एसोसिएशन, तो देखो सासे सेंट्रल, सासे सैयद अमीर, तो सेंट्रल नेशनल मोहम्मदन एसोसिएशन सैयद अमीर ने 1877 में की है। और सर सैयद जो सैयद अमीर अली हैं, कलकत्ता हाई कोर्ट के जज भी रह चुके थे। या फिर ऐसे भी मान लो कि सेंट्रल में ना अमीर लोग बैठे हैं, तो सेंट्रल नेशनल मोहम्मदन एसोसिएशन की स्थापना अमीर अली ने। अफगानिस्तान में जन्मे सैयद जमाल उद्दीन अल अफगानी ने भारत में उलेमाओं को स्वतंत्रता के संघर्ष के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ सहयोग के लिए तैयार किया था। नाम क्या है इनका? नाम अच्छा नाम है, जिन्होंने भारतीय मुसलमानों को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ में लड़ने के लिए कहा था। नाम है सैयद जमाल उद्दीन अल अफगानी। ठीक है ना। तो अफगान व्यक्ति कह रहा है, कोई अफगानी है, वो कह रहा है कि भाई कांग्रेस के साथ में मिलकर लड़ो। मौलाना अब्दुल बारी इंपॉर्टेंट हो जाता है यूपी जीके के लिए भी। पाश्चात्य शिक्षा के विरोध में, ये नहीं चाहते थे कि वेस्टर्न एजुकेशन मुसलमानों को मिले, इसी के विरोध में उन्होंने मदरसा निजामिया की स्थापना करी थी। अब्दुल बारी 1919 में स्थापित जामियत उलेमा ए हिंद, जामियत उलेमा उनकी स्थापना कब हुई? 1919 में।
के संस्थापकों में से एक थे और ये पाश्चात्य शिक्षा का विरोध कर रहे थे। अभी तक हमने चाहे ये जो हमारा सहारनपुर का जो मूवमेंट है उनको देखें या हम बात करेंगे जैसे कि मोहम्मद वो सर सैयद अहमद खान का, इन सब ने वेस्टर्न एजुकेशन को सपोर्ट किया, लेकिन मौलाना अब्दुल बारी ने कहा है कि हमारी बारी तो हम विरोध करेंगे। तो बारी ने किया है विरोध किसका? पाश्चात्य शिक्षा का। और जमीयत उलेमा ए हिंद 1919 में जो स्थापना हुई थी उसके ये सदस्य भी थे। अब्दुल बारी फरंगी महल स्कूल के संस्थापक थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि फरंगी महल स्कूल के संस्थापक कौन है? अब्दुल बारी।